तो चलिए आज हम देखते हैं द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का पार्ट 2। तो शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो हमारे आप लोगों को अच्छे लग रहे हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। कम से कम एक शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। लिखा है, बट नाउ ऑल ऑफ अ सडन, लेकिन अब ऑल ऑफ अ सडन अचानक ही, अ स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, एक विचित्र सी चीज, मेड इटसेल्फ फेल्ट माने स्वयं ही महसूस हुई। क्या महसूस हुई? एक अनोखा अनुभव हुआ। यानी क्या अनुभव हुआ, आगे देखते हैं। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर, वो बच्चा जो अपीयर्ड माने प्रतीत होता था, सो कॉमन माने बहुत ही साधारण, बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंड, उस चट्टान पर बैठने से पहले जो बच्चा बड़ा ही साधारण सा दिखता था, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब वह बहुत विचित्र सा दिखने लगा। डिफरेंट माने भिन्न प्रकार का दिखने लगा। ही हैड बिकम ग्रेव, वह गंभीर बन चुका था, गंभीर हो चुका था। एंड सीरियस, ग्रेव एंड सीरियस माने अत्यधिक गंभीर। हिज टोन एंड मैनर वेयर सो स्ट्रेंज, और उसकी जो वाणी थी और मैनर माने तौर तरीके, वेयर सो स्ट्रेंज माने बहुत ही विचित्र हो गए थे। एंड इम्प्रेसिव दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज वेयर अ लिटिल फ्राइटनेड, और इतने आक्रामक हो गए थे, इम्प्रेसिव माने आक्रामक, कि द रेस्ट ऑफ द बॉयज, शेष लड़के, वेयर अ लिटिल फ्राइटनेड, थोड़ा भयभीत हो गए। फ्राइटनेड माने डर गए। ऐसा विचित्र सा हो गया वो कि जो अन्य बच्चे थे वो थोड़ा सा डर गए थे। स्टिल दे थॉट इट वाज फन, फिर भी उन्होंने सोचा कि ये तो मजाक है। एंड वंस अगेन दे पुट अप अ फ्रेश केस, एक बार फिर उन्होंने पुट अप माने रखा एक नया मामला या नया मुकदमा, बिफोर हिम माने उसके सामने। एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, और उसने एक बार फिर निर्णय दे दिया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, और ऐसा वेंट ऑन माने जारी रहा, फॉर आवर्स माने घंटों, टुगेदर माने साथ साथ, अर्थात ऐसा वो साथ साथ घंटों करते रहे। ही सिटिंग ऑन द जज सीट, वो न्यायाधीश के सिंहासन पर बैठा था। लिसनिंग टू कंप्लेंट्स, शिकायतों को सुन रहा था। एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस, और उनके फैसले दे रहा था। विद द सेम ग्रेविटी, पूरी गंभीरता के साथ, उसी गंभीरता के साथ। और टिल इट वाज टाइम टू रिटर्न, ऐसा जब तक वो करता रहा जब तक कि उसे लौटने का समय नहीं हो गया, घर लौटने का टाइम नहीं हो गया, तब तक ये कार्यक्रम उनका वहाँ चलता रहा। एंड देन ही जम्प्ड डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, और तब वह जम्प्ड डाउन माने कूद कर नीचे आया, फ्रॉम हिज प्लेस माने अपनी जगह से। एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर काउहेड, और वो दूसरे चरवाहों की तरह हो गया था। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, सो फेमस डिड दिस काउहेड become that all the complicated disputes were put before him, और फ्राम देन माने तब से, ऑन वर्ड्स माने हर तरफ से, सो फेमस माने वो इतना मशहूर हो गया, दिस काउहेड बिकम, ये चरवाहा लड़का इतना मशहूर हो गया कि ऑल द कॉम्प्लिकेटेड, सारी शिकायतें, डिस्प्यूट्स झगड़े, वेयर पुट बिफोर हिम, उसके सामने
रखे जाने लगे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और हमेशा एक ही वस्तु घटित होती थी, एक ही बात होती थी। क्या? द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, उसके अंदर ज्ञान और न्याय का भाव आ जाता था। एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और वो उन लोगों को सच्चाई दिखाता था। यानी कि उसके अंदर एक आध्यात्मिक ज्ञान आ जाता था, एक न्याय करने की एक शक्ति आ जाती थी कि वह जो आते थे अपने निपटारे करवाने के लिए, उनको एक सच्चाई दिखाता था। बट व्हेन ही केम डाउन, लेकिन जब वो नीचे उतरता था फ्रॉम हिज सीट, माने अपनी जगह से, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज, तो वह दूसरे बच्चों से भिन्न नहीं रहता था। यानी कि जब वो सीट के नीचे आता था, अपने उस सिंहासन से नीचे आ जाता था, तो फिर जैसे दूसरे बच्चे वैसा ही वो हो जाता था। ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, और ग्रेजुअली माने धीरे धीरे, दिस न्यूज़ माने यह समाचार, स्प्रेड माने फैल गया, थ्रू द कंट्री साइड माने देश भर में, आसपास के गांव में, पूरी जगह सब कहीं फैल गया। ग्रोन अप मेन एंड वोमेन फ्रॉम ऑल द विलेज माने सभी गांवों से, औरतें और महिलाएं और पुरुष क्या करने लगे? वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट्स, अपने झगड़े लाने लगे, इन द कोर्ट ऑफ द काउ हेड, उस चरवाहे बच्चे के दरबार में, काउ हेड बॉय, उस चरवाहे बच्चे के दरबार में। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड अ जजमेंट दैट बोथ साइड अंडरस्टूड, और वो हमेशा प्राप्त करते थे, वे लोग जो लाते थे अपने फैसले, वे हमेशा उन्हें क्या मिलता था? दे रिसीव्ड अ जजमेंट, एक ऐसा निर्णय, दैट बोथ साइड्स, जिससे कि दोनों पक्ष अंडरस्टूड माने समझ जाते थे, एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और संतुष्ट होकर के जाते थे। नाउ द किंग, और अब राजा, हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, जो उज्जैन से दूर रहता था, ही हर्ड दिस स्टोरी, उसने इस कहानी को सुना। वेल, ठीक है, ही सेड, उसने कहा, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वह बच्चा निश्चित ही, डेफिनेटली माने निश्चित ही, सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। द किंग्स गेस वाज करेक्ट, राजा का जो अनुमान था वो सही था। एज द रूमर्स अबाउट द मीडोज वेयर वंस विक्रमादित्य पैलेस, और वो जो खंडहर था, रूमर्स अबाउट द मीडोज, वो चरागाह वाला खंडहर, वेयर वंस माने कभी थे, विक्रमादित्य पैलेस, विक्रमादित्य के महल। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंड ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय, और क्या सोचता है राजा, क्या कहता है? यदि केवल बैठने से, ऑन द माउंड माने उस चट्टान पर, ब्रिंग्स माने आ जाता है, विजडम एंड जस्टिस माने ज्ञान और न्याय, टू द शेफर्ड बॉय माने उस चरवाहे लड़के में, अर्थात यदि उस चट्टान पर बैठने से ही केवल उस चरवाहे लड़के में न्याय करने की शक्ति और ज्ञान आ जाता है, तो क्या सोचा उसने? ही थॉट, उसने विचार किया, लेट अस डिग डीप, आओ उसे खुदवाया जाए, एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और उस न्याय सिंहासन को ढूंढा जाए। आई टू शैल सिट ऑन इट, मैं भी उस पर बैठूंगा, एंड हियर ऑल द केसेस, और सारे मुकदमों को सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड्स अपॉन मी, और तब विक्रमादित्य की आत्मा विल डिसेंड अपॉन मी,
मुझ में प्रवेश कर जाएगी या आ जाएगी, उतर जाएगी। डेसेंड माने उतरना होता है। एज वेल एज आई शैल ऑलवेज बी अ जस्ट किंग, और फिर मैं उनकी तरह बन जाऊंगा। आई शैल ऑलवेज बी, हमेशा बना रहूँगा। अ जस्ट किंग माने एक न्यायी राजा, अर्थात तो उस पर बैठने के बाद मैं भी विक्रमादित्य जैसा एक न्यायी राजा बन जाऊंगा। सो विद स्पैड्स एंड सॉवेल्स, तो इस प्रकार फावड़ा और बेलचों से द ग्रेसी नॉल वेयर द बॉयज प्लेड वाज ओवर टर्नेड। तो इस प्रकार फावड़ों और बेलचों से द ग्रेसी नॉल माने उस घास के मैदान को, वेयर द बॉयज प्लेड जहाँ बच्चे खेला करते थे, वाज ओवर टर्नेड उलट पुलट दिया गया, अर्थात खोद दिया गया। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज वाज सारोफुल, वो बच्चा जो स्वयं जज बनता था बहुत दुखी था। वाज सारोफुल माने दुखी था। ही फेल्ट दैट समथिंग वेरी डियर टू हिम वाज बीइंग टेकन अवे, उसे ऐसा महसूस होता था कि समथिंग वेरी डियर, कुछ बहुत ही प्यारी चीज़, वाज बीइंग टेकन अवे, उससे छीनी जा रही है, उससे अलग की जा रही है। एट लास्ट द लेबरर्स केम ऑन समथिंग, एट लास्ट माने अंत में, लेबरर्स माने मजदूर, केम ऑन समथिंग प्राप्त कर लेते हैं। केम ऑन माने प्राप्त कर लेते हैं, समथिंग माने कुछ, अंत में मजदूरों को कुछ मिल जाता है। दे अनकवर्ड इट एंड फाउंड अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल्स, और दे अनकवर्ड माने जब वह उसे साफ करते हैं, यानी कि उसका अनकवर करते हैं, उसको खोलते हैं। इट माने उसे, एंड फाउंड अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, तो उन्हें एक काले संगमरमर का चट्टान मिलता है। सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंगल्स, और जिसे 25 देवदूत हैंड एंड विंग्स हाथ और पंखों वाले पकड़े हुए थे। सपोर्टेड माने उनके सपोर्ट में, ऑन द हैंड्स एंड विंग्स हाथ और पंखों वाले, ऑफ 25 स्टोन एंगल्स माने पत्थर के देवदूत, यानी कि पुतले उसे पकड़े हुए थे। श्योरली इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और सचमुच में यह विक्रमादित्य का सिंहासन ही था। विद ग्रेट रिजॉइसिंग इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस। विद ग्रेट रिजॉइसिंग, अत्यधिक प्रसन्नता के साथ, इट वॉज ब्रॉट माने उसे लाया गया, टू द सिटी माने शहर को, एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और वो न्याय का जो उनका हॉल था उसमें उसे रखा गया। प्लेस्ड माने रखा गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल टू ऑब्सर्व 3 days prayer fasting and announced that on the 4th day he would ascend the throne publicly। राजा ने क्या किया? राजा ने आदेश दिया हिज पीपल टू ऑब्सर्व 3 days prayer, अपनी जनता को कि 3 दिन तक प्रार्थना करे, फास्टिंग उपवास करे, एंड अनाउंस्ड, और ये भी घोषणा की, ऑन द 4th day चौथे दिन, ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली, चौथे दिन वह उस सिंहासन पर सार्वजनिक रूप से बैठेगा। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम, अंत में वो महान दिन आया। एंड क्राउड्स असेंबल्ड टू सी द किंग, और भीड़, क्राउड्स माने भीड़, असेंबल्ड माने जमा हुई, टू सी द किंग माने राजा को देखने के लिए, टेक हिज सीट सिंहासन पर बैठता हुआ। आखिर में वो महान सुबह आ गई जब भीड़ जनता इकट्ठा हो गई, क्या करने के लिए? राजा सिंहासन पर कैसे बैठता है उसको देखने के लिए। वॉकिंग
थ्रू द लॉन्ग हॉल, लंबे हॉल में चल करके, केम द जज एंड प्रिट्स ऑफ द किंगडम। केम माने आए, द जजेस माने न्यायाधीश, एंड प्रिट्स माने और पुजारी, ऑफ द किंगडम माने राज्य के पुजारी और जजेस लंबे हाल से चल करके आए। कहाँ आए देखिए, फॉलोवर्ड बाय द किंग, राजा का पीछा करते करते, यानी कि राजा आगे चल रहा था, वो सब पीछे चल रहे थे। देन एज दे रीच्ड द सीट ऑफ जजमेंट, और तब वह पहुँचे द सीट ऑफ जजमेंट माने उस न्याय सिंहासन तक। दे पार्टेड इनटू टू रोब्स, तो वो दो पंक्तियों में विभक्त हो गए, दो लाइनों में बट गए। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडिल, और वो राजा बीच में चल रहा था। बोब्ड हिज हेड इन रेवरेंस एंड वेंट स्ट्रेट टू मार्बल स्लैब। बोब्ड हिज हेड माने अपना सर झुकाता हुआ, इन रेवरेंस माने सम्मान में, एंड वेंट सम्मान में, अर्थात जो सम्मान उसे दे रहे थे, जनता दे रही थी, उसका वो प्रत्युत्तर दे रहा था, और उस प्रत्युत्तर में वो भी अपना सर झुकाए हुए था। एंड वेंट स्ट्रेट टू द मार्बल स्लैब, और सीधा हुआ संगमरमर के चट्टान तक गया। व्हेन द किंग वाज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन, और जब वो राजा उस सिंहासन पर बैठने वाला था, वन ऑफ द एंगल्स बिगेन टू स्पीक, उसमें से एक देवदूत ने बोलना शुरू किया। स्टॉप, ठहरो। इट सेड, उसने कहा, क्या कहा? डू यू थिंक दैट यू आर वर्थी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? क्या आप सोचते हो कि यू आर वर्थी, आप योग्य हो टू सिट माने बैठने के, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, इस विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर? क्या आप अपने को ये जानते हैं, सोचते हैं कि आप बैठने के योग्य हो? हैव यू नेवर डिजायर्ड टू रूल ओवर किंगडम्स दैट वेयर नॉट योर ओवन? क्या तुमने कभी उन राज्यों को अपना बनाने की इच्छा नहीं की है जो तुम्हारे नहीं हैं? क्या तुमने उन राज्यों पर शासन करने का कभी मन नहीं बनाया जो तुम्हारा नहीं है? फॉर अ व्हाइल, कुछ पल के लिए, किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, राजा कोई उत्तर नहीं सोच सका। ही न्यू हिज लाइफ वाज अनजस्ट, वो जानता था उसका जीवन अन्यायपूर्ण रहा था। अनजस्ट माने अन्यायपूर्ण। आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, लंबी चुप्पी के बाद, ही स्पोक, वो बोला, नो, नहीं। ही सेड, उसने कहा, आई एम नॉट वर्थी, मैं योग्य नहीं हूँ। गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, सेड द एंगल, एंगल ने कहा, तब जाओ, एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, तो 3 दिन तक उपवास रखो और प्रार्थना करो। सो दैट यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ, ताकि आप अपने आप को शुद्ध कर सकें। प्योरीफाई माने शुद्ध करना। एंड बी वर्थी, और योग्य बन सको, टू सिट ऑन द थ्रोन, उस सिंहासन पर बैठने के काबिल बना सको। विद दीज वर्ड्स इन स्प्रेड इट्स विंग्स एंड फ्लेव अवे, इन शब्दों के साथ इट स्प्रेड इट्स विंग्स, उसने अपने पंख फैलाए, पंखों को फैलाया, एंड फ्लेव अवे, और उड़ गया। वो जो पुतला था उसने अपने पंख फैलाए और उड़ गया। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा ने अपने आप को तैयार किया, विद प्रेयर एंड विद फास्टिंग टू कम अगेन, प्रार्थना करके और उपवास रख करके, और टू कम अगेन एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, यानी कि पुनः आने के लिए और उस सिंहासन पर विक्रमादित्य के बैठने के लिए उसने अपने आप को तैयार किया। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड, लेकिन इस बार भी पुनः, अगेन माने पुनः, द सेम थिंग हैपेंड,
वही चीज़ हुई। सेम माने वही, थिंग माने चीज़, हैपेंड माने घटित हुई, वही घटित हुई, वही घटित हुआ। Another stone angle asked him if he had never desired to possess the riches of others. दूसरे एंगल ने पूछा, देवदूत ने पूछा, if he had never desired, क्या उसने कभी इच्छा नहीं की है, to possess माने अधिकार करने की, the riches of others माने दूसरों के धन को, दूसरों के धन को अपना बनाने की कभी क्या उसने इच्छा नहीं की है। The king admitted that he had done. राजा ने स्वीकार किया कि ऐसा उसने किया है। So and therefore he was not worthy to sit on the judgment seat. इस प्रकार, इसलिए he was not worthy, वो योग्य नहीं था, to sit माने बैठने के, on the judgment seat माने उस न्याय सिंहासन पर। In this way, whenever the king tried to occupy the throne, जब कभी भी राजा उस सिंहासन पर बैठने का प्रयास करता, he was questioned, उससे प्रश्न पूछे जाते, by an angel, एक देवदूत के द्वारा, and he had to withdraw, और उसे हटा दिया जाता। This went on till only one angle was left, और ऐसा जब तक होता रहा जब तक कि केवल एक देवदूत नहीं बचा, अर्थात 24 बार वो रिजेक्ट किया गया। सपोर्टिंग द मार्बल्स स्लैब, जो वो मार्बल को पकड़े हुए था, उस स्लैब को, चट्टान को पकड़े हुए था। द किंग वेंट नियर द थ्रोन विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, राजा एक बड़े से अनुभव, बड़ा सा कॉन्फिडेंस यानी भरोसा करके गया। फॉर ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, ये सोच के कि उस दिन तो वो बैठने की आज्ञा पा ही जाएगा। बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही वो सिंहासन के पास पहुंचा, द लास्ट एंगल स्पोक, अंतिम देवदूत बोला, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट, क्या आप पूर्णतया हृदय से पवित्र हैं। ओ किंग, अरे राजा, इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, क्या तुम्हारा हृदय उस छोटे बच्चे की तरह पवित्र है। इफ सो, यदि ऐसा है तो यू आर इंडीड वर्थी टू सिट ऑन हिज सीट, तो आप इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। नो, सेड द किंग वेरी स्लोली, राजा ने कहा, नहीं, बहुत धीमे से। नो, आई एम नॉट वर्थी, मैं योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स द एंगल फ्लेव अप इनटू द स्काई, और इन्हीं शब्दों के साथ वो देवदूत फ्लेव अप इनटू द स्काई, आसमान में उड़ गया। और बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, और उस चट्टान को अपने सर पर रख करके। दिस वाज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, और इस प्रकार से विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन धरती से हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो गया, गायब हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।